नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार का राजनीतिक समीकरण भी बदलता जा रहा है। खास करके दलित वोट बैंक को अपने कब्जे में करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दलित वोट बैंक को अपने कब्जे में करने के लिए आरजेडी सबसे पहले अंबेडकर चर्चा, अंबेडकर संवाद गांव-गांव प्रखंड स्तर पर शुरू की। उसके बाद बड़े पैमाने पर एक बड़े कैनवास पर कहें कि जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया और ये भीम संसद का आयोजन भीम चर्चा के बाद किया गया। और अब बीजेपी जो है अंबेडकर समागम कल ही ख़त्म की है। तो इस तरह से दलितों को लुभाने में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो जुटे हुए हैं। लेकिन कौन कामयाब होगा और कितनी बड़ी सफलता उसे मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर दलितों को जो लुभाने की कोशिश चल रही है, आखिर दलित किसके साथ जाएंगे, क्या कुछ जो है संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल दलितों को एकजुट करने के लिए या अपने पक्ष में लाने के लिए, एकजुट करने के लिए नहीं, अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रही है। आरजेडी से लेकर के बीजेपी जो इस तरह के मतलब आयोजन नहीं करती थी, जातीय आयोजन, वो भी मजबूर हो गई। मतलब तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बड़ा सवाल ये है कि 20% वोट का बिहार में जाति की जब गणना हुई है उसके बाद में दलितों की वोट संख्या लगभग 20% हो गई है। तो एक बड़ा वोट बैंक है दलितों का। स्वाभाविक है कि हर कोई चाहेगा कि उस वोट पे हम कब्जा करें, चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो। जैसे आपने कहा कि विभिन्न पार्टियां अभियान चला रही हैं, भीम सबके केंद्र भीम हैं। भीम संसद, भीम चर्चा, भीम संवाद, भीम समागम जो भी हो। क्योंकि आज की तारीख में या भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित पॉलिटिक्स के ब्रांड हो गए हैं। उस धारा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। तो ब्रांड को बेचना सबकी इच्छा भी है, मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है। लोग बेच रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जदयू पहले आरजेडी ने किया, फिर जदयू ने किया, भाजपा कर रही है। स्वाभाविक है 20% वोट का सवाल है। दूसरा पक्ष है कि अम्बेडकर बिहार के नहीं है, बिहार की जाति के नहीं है। जो जिस जाति चाहते हैं उस ढंग से बिहार में तो संख्या कम है, जाति कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो लेकिन उस समय इसलिए उनके अंदर कोई जातीय उग्र पुरवाने की हमारी जाति तो जाति है, वो हमारी जाति है ही नहीं है, उस सबके हैं। तो जब समागम जो समग्रता की नहीं है, खास करके जो दलित वर्ग है, जी उसी दल से बात कर रहे हैं। भाई कोई महार बिहार में कुछ जाति है नहीं, अगर कुछ तरह की जाति होगी तो एकाध कुछ दशमलव वोट उसका होगा। लेकिन व्यापक बड़ा वोट बैंक नहीं है कि जैसे लालू जी के फलाना यादव के जो फलाना पासवान जी फलाना जी है, तो कोई कास्ट वाइज उनका कोई बिहार में उससे उनकी जाति कोई बहुत संबंध नहीं है। तो समग्रता मतलब पूरे 20% वोट का वो ब्रांड है। स्वभाव की 20% वोट किसी के लिए भी बड़ी चीज़ है, बड़ा मायने रखता है। और उसके पास कुछ उस तरह कोई आग्रह पूर्वाग्रह भी नहीं है, इसलिए सब कुछ हमारे पक्ष में आ जाए। दलितों में एक पासवान जाति है जो रामविलास पासवान के साथ जुड़ी थी। अब दावा किया जा रहा है कि शायद चाहे उनके बेटे के पास जाए या भाई के पास जाए, लेकिन एक ही वही जाति है मात्र जो जिसका कोई ब्रांड नेता भी है। बाकी जो जातियाँ हैं दलितों की, कोई नेता नहीं किसी के पास नहीं है। तो जिस जाति का कोई नेता नहीं है, चाहते सब कोई हम ही बन जाए। हाँ जी, टूअर बेटा के पूरा मोहल्ला बाप बनने को तैयार बना बैठा है। दलित का जो बड़ा वोट बैंक टूअर है, जिसका कोई नेता नहीं, कोई नहीं है, तो हर चाहते हैं हम ही तुम्हारे हैं, तुम ही हमारे हो। तो ये टूअर बेटा के बाप बनने का जो होड़ मची है ना, वही परिणाम है। आप जो चर्चा कर रहे संसद से लेके संवाद तक। तो ये कारण है, कारण आपने जाना। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दलित किसके हैं और किसके साथ जाएंगे। जो मौजूदा, जैसे कि कल बीजेपी के अंबेडकर समागम में कहा गया कि बीजेपी ने जो है भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया, उन्हें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया और कांग्रेस ने उनका अपमान किया। मतलब
चिंगारी लगाने वाली बात की जा रही थी एक तरह से कि आपको जो मतलब हम आपके ही हितैषी हैं, बाकी जो कांग्रेस है वो आपके हितैषी नहीं है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये राजनीति क्या है? राजनीति विरोधियों को नुकसान पहुंचाने का धंधा है। हम कितना किसको नुकसान पहुंचा अपना लाभ उठा लें, इसमें तो भाजपा कोई गलत थोड़ी कर रही है। हर कोई कहे हम ही आपके लिए कर रहे हैं, बाकी कोई कर ही नहीं रहा है। यही बात आरजेडी भी कर रहा होगा, ये जदयू भी कर रहा होगा, ये भाजपा कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग नया बात कर रहे हैं, सब वही करते हैं। एक दूसरे के आरोप लगाएंगे। पूरी पॉलिटिक्स 5 साल हम सत्ता में रहते हैं, आपको विपक्ष में रहता है, कोई सत्ता विपक्ष, तो क्यों 5 साल आपने कुछ किया ही नहीं कि हर पार्टी कोई भी सत्ता कोई पार्टी सत्ता में आती है तो अगला विपक्ष क्या करता है? विपक्ष काम ही है उसकी शिकायत करना, उसकी विफलताओं को बताना और उसके एवज में हम आपको क्या देंगे विकल्प ये बताना। तो जो भी पार्टियां हैं, भाजपा है, जदयू, आरजेडी, सबको एक बड़ा 20% वोट बैंक है, तो उसको कैसे रिझा ले अपने पक्ष में? किन बातों से? किसी को गाली देके, किसी की तारीफ करके, किसी की निंदा करके हम कैसे कर लें? उसी का पूरा अभियान चल रहा है। तो वोट को रिझाने की कोशिश चल रही है। बीरेन जी, जिस तरह से एक ज़माने में कहा जाता था कि जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, उसके बाद उसे अपने पक्ष में लालू यादव ने किया। अब जो है बीजेपी जो है दलित अंबेडकर समागम भी कर रही है, मुफ्त में दलितों को अनाज भी दे रही है, गरीब तबके को लोगों को। तो जो चारा डाला जा रहा है उसमें से दलित समुदाय किसके तरफ जो है सबसे ज़्यादा जाएगा या मौजूदा दौर में किसके साथ है, इस पे कुछ आप विश्लेषण कर पाएंगे? दरअसल क्या है ना कि हम बोले कि टू आर वोट, टू आर से कोई बाप नहीं होता है। दलित का हाल वही है, कहीं मालिक से दबा हुआ है, कहीं दबंग से दबा हुआ है, कहीं किसी हर जगह दबाया जाती है। तो वो कहाँ जाता कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। वो कह नहीं सकता कि हम किसी वोट दे के आ रहे हैं, तो इतना मुखर नहीं हो सके कि भाई कोई कमजोर कास्ट का है कि हम तुम्हारे खिलाफ वोट दे के आ लियो अपने मोहल्ला में, तो पिटा ले ओकरा। तो मौन वोट है, वो बोलता नहीं है। जहाँ वोट देना तो दे आता है, लेकिन कहाँ वोट दे रहा है न तो हम जान पाते हैं न वो बता पाता है। इस वजह पासवानी कास्ट है जो कहती है कि भाई हम रामविलास पासवान के साथ खड़े हैं, बाकी किसी में कुछ कहने की दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी जाति चमारों की है, बड़ी संख्या भी है, लेकिन वो किसके साथ हैं कोई नहीं कहता है कि हम किस साथ वोट देगा। हम वोट क्या के लिए बस इससे ज़्यादा नहीं बोल पाता कि हम लालटेन को दिए हैं कि भाजपा को दिए हैं कि जदयू को दिए हैं, कुछ नहीं। हम वोट दे के लिए बस। आपको लगता है कि हमारे वोट दिले होता ही, अरे हम ही वोट मांगने लगे तो मांगने सब वोट मांगते ही हैं, तो लगे हमने दिया होगा, लेकिन वो कभी मुखर होकर नहीं बोल सकती। रविदास जो जाति है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, और लेकिन वो मुखर नहीं है। बात करें कि रविदास के, तो एक ज़माने में कहा जाता था कि रविदास जो है लालू यादव को अपना समर्थन देता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था, कहा कभी नहीं किया, देता होगा, लेकिन ऑफिशियली कि दलितों रविदास आरजेडी का वोटर ऐसा कभी नहीं रहा। कहाँ गया? कांग्रेस की एक बड़ी वर्षों तक पॉलिटिक्स करते रही, दलितों की पॉलिटिक्स की थी लंबे समय तक, उसकी दम मतलब उसका पिछड़ा मतलब सवर्ण और मुसलमान और दलित, उसकी बड़ा बेस था, बहुत लंबा समय तक पॉलिटिक्स की। लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है, अब समीकरण पूरा बदल चुके हैं, सामाजिक ढांचा बदल चुका है, गांव से लेकर दिल्ली तक का सामाजिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा बदल चुका है। तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है, लेकिन दलित किसके साथ है ये दावा कर सकते हैं आप, कोई बोल के नहीं कहता कि हम साथ में आपके हैं। बात करें अंबेडकर के विचारधारा की, तो अंबेडकर के विचारधारा को कितने % दलित जो है मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं? खास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं मेरी समझ से, वो अंबेडकर के विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मानते हैं। तो ऐसे में जो वोट बैंक होगा, जो मतलब वोट बैंक होगा, कितना प्रतिशत मतलब प्रभावित होगा इस तरह के आयोजन से कि हम अंबेडकर समागम कर रहे हैं, भीम संसद बुला रहे हैं, तो भीम चर्चा कर रहे हैं, कितने % वोट? चर्चा किसके बीच हो रही है? चर्चा किसके बीच हो रही है? दलितों के बीच हो रही है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो कार्यक्रम होता है आरजेडी का, आरजेडी बैठा हर आदमी आरजेडी का है, उसमें बैठा हर आदमी आरजेडी का ही है। वो तो पार्टी बाहर जा रहा है, उस पार्टी जो पहले से जुड़ा हुआ है, आप उसी के बीच बात कर रहे हैं। होता है जदयू का, क्या नाम होता हुआ था, भीम संवाद समागम, वहाँ सब लोग जदयू वाले ही थे,
कल जो हुआ परसों हुआ भाजपा का, सब भाजपा वाला ही थे। तो नए लोग कहाँ उसमें हैं? जो पार्टी में पहले जुड़े हुए हैं, चाहे किसी कारण से जुड़े हुए हैं, उसको तो अपना राग सुना रहे हैं आप नए लोग के बीच कहाँ जा रहे हैं? संदेश तो जाता है, जैसे कि संदेश तो दूर तक जाता है, तो फिर कोई बातें हम बोलते हैं। फिर क्यों कहाँ बात कर रहे हैं कि जदयू भाजपा जी का? तो सब कुछ चिल्ला रहा है हो भीम भीम भीम, गंद पड़ता है, कुछ नहीं है भाई। जब आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर सबको जो मान लीजिए जो आज आरजेडी कर रही है, कल कर रही थी, प्रदेश सुन रहा था, बिहार सुन रहा था, वो जदयू कर रहा था। इस तरह के जब कार्यक्रम जो है गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे और फिर जो है आप स्टेट स्तर पे करते हैं, तो संदेश तो इसका जाता ही है। लोग तो जानते ही हैं कि क्या कुछ चल रहा है राजनीति की दुनिया में। है तो सबका जब संदेश जा रहा है ना, आपका गल नहीं जा रहा है ना, जी, सिर्फ लालटेन का नहीं जा रहा है, सिर्फ कमल नहीं जा रहा है ना, तीर नहीं जा रहा है, सबका संदेश जा रहा है ना। जनता क्या रिसीव करती है, उच्च भूमिहार के यहाँ भी जा रहा है, चमार के यहाँ भी जा रहा है, दुसाध के यहाँ भी जा रहा है, ग्वार के यहाँ भी जा रहा है, जा सब क्या रहा है, लेकिन उसकी स्वीकारता कितनी है इसमें निर्भर करता है। उसको कितना लोग स्वीकार करते हैं, उसी वर्ग के लोग, जिस वर्ग के लिए आप बात कर रहे हैं, वो कितना सुनता है, नहीं सुनता है, उन तक बात पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। ये बड़ा क्या कहते हैं उसको, भ्रामक स्थिति है कि भाई हम सुन ले भीम के चर्चा, तो राम कथा सुन कोई राम बन जाए, भीम कथा सुन के कोई भीम बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है, हमें वोट बढ़ाना है, उसके लिए अपने कारण है, परिवेश है, परिणाम है। तो हर पार्टी काम कर रही है भाई, क्योंकि अम्बेडकर भाजपा दलितों के ब्रांड हैं, तो हम उनके नाम पे उस वर्ग से खुद को जोड़ सकते हैं, पार्टी को जोड़ सकते हैं। तो उनकी बातों को, उनके मुद्दे के, उनके सरोकारों को उठाते जाकर ये हर पार्टी काम करती है। तो इसमें अम्बेडकर के नाम पे वोट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्वाभाविक दलितों के बीच जाने के लिए अम्बेडकर एक मैसेंजर, क्या कहें उसको, माध्यम है उनके माध्यम से कि भाई कि हम भाई हम अम्बेडकर का संदेश आपके यहाँ हैं, अम्बेडकर चाहते थे, हम आपके लिए कर रहे हैं, अम्बेडकर का सपना था, अपना जो उनका सरोकार था, उनकी धारा थी, हम लेके आपके पास आए हैं। लेकिन ये कहने की बात होती है, व्यवहार में जो होता है हर पार्टियाँ करती हैं, कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया कर रहा है। लेकिन सवाल है कि अम्बेडकर अगर ब्रांड है तो लोग बेच रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ज़्यादा समझाने में सफल रहेगा वोट उधर जाएगा। लेकिन लास्ट में वोट वही डालेगा जो लोकल दलितों का बड़ा वोट लोकल पॉलिटिक्स, मतलब एकदम ग्रामीण स्तर की पॉलिटिक्स प्रभावित होते हैं। किस मोहल्ला में भूमिहार है, कहाँ चमार है, कहाँ दुसाध है, किसके यहाँ सरोकार, उसका खेती का, पानी का, लोटा का, नदी का, नाला का, धान का कटनी का, उससे निर्भर करता है। दलितों का वोट बहुत मास में कि हम दे लिए लालटेन के, दे लिए भाजपा, कैसा नहीं होता है। अगर यादव जी उसके मालिक हैं तो यादव जी के पक्ष में वोट देगा, वो पार्टी का मतलब नहीं है। लोकल जो समीकरण है, जहाँ से रोटी का सरोकार है, अगर भाजपा का मालिक कोई भूमिहार है तो भूमिहार के यहाँ देके दिया वोट, जहाँ चाहेगा वो। कभी कुर्मी के यहाँ दिया आएगा। नहीं, साइलेंट वोटिंग भी तो हो सकती है। वो तो साइलेंट कहाँ से, कितना चुप रहिएगा भाई, आदमी नहीं है जी, जिसका दिन भर खाना खा रहे हैं, उठ बैठे रहे हैं, तो बोलिएगा नहीं, आप मुँह बंद रखिएगा आप। अब क्या कहा कि हम कुर्मी जाकर भाजपा धोड़ रहा, कल बाद भक्त साला तो खेलो अब रे, ये कहाँ। देखिए कुछ जातियाँ हैं जो अपने दम पे वोट करती हैं, बाकी दुनिया दम नहीं कहा कि हाँ भाई कि वोट यहाँ डाल कर हुई थी हम, क्योंकि उसका सरोकार बंधा हुआ किसी और साथ में। उस सरोकार की पॉलिटिक्स में जो समाज का सरोकार है, रोटी का सरोकार है, उसको आप एकदम नहीं छोड़ सकते पॉलिटिक्स की आड़ में। जी, तो हम यही कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो है वो दलितों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक ब्रांड हैं, और उनके नाम पर दलितों को लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें दलित समुदाय का वोट मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि दलित वोट बैंक अगर प्रभावित होता है तो लोकल स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, एकदम कहें तो मालिक और जो मजदूर का रिश्ता होता है वो वोट को प्रभावित करता है। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।